राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। एक बार एक राजा था, उसने बहुत तपस्या करी। तब उसकी तपस्या के बाद में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके पास भगवान विष्णु ने राजा से पूछा, हे राजन, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए, बोलो क्या वर मांगते हो। राजा ने बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बहुत सद्गुणी कन्या का वरदान मांगता हूँ। मेरा बहुत विशाल राज्य है, बहुत बड़ा है, सब कुछ है, मेरी एक कन्या नहीं है। भगवान विष्णु ने उसको तथास्तु बोला और 9वें महीने ही राजा को एक बहुत तेज से युक्त एक बहुत गुणवान कन्या हुई। राजा ने उसका नामकरण करवाया तो उसका नाम सावित्री रखा। तो आज हम वट सावित्री व्रत उनकी ही उस पर करते हैं। एक दिन जब नारद मुनि घूमते हुए पृथ्वी पर आए तो भगवान नारद जी ने राजा से बोला, हे राजा, तू जिसके साथ इस कन्या का विवाह करेगा उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। विवाह के पश्चात राजा ने अपनी बेटी से बोला और कहा, हे कन्या, मैंने तुम्हारा विवाह तय कर रखा है, लेकिन मैं देव ऋषि की बात मान के मैं अब उस बालक के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। सावित्री बोली, नहीं पिताश्री, आपने मेरी शादी तय कर रखी है, आप मेरी शादी करिए। तत्पश्चात राजा ने अपनी बेटी की इच्छा को निसराप पर रखते हुए उसकी शादी करवाई और धूमधाम से शादी करी। सावित्री अपने ससुराल चली जाती है। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहती है, लेकिन एक दिन अचानक किन्हीं पूर्व जन्मों के पाप उदय होने के कारण सावित्री के ससुर और सास की आंखें चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं, उनका राजपाट सब छिन जाता है। तत्पश्चात सावित्री अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ जंगल में रहने चली जाती है। एक दिन जो समय नारद जी ने बताया वह निकट आ गया और सावित्री और उसके पति जंगल में लकड़ी काटने गए तो उसका पति जैसे वृक्ष पे चढ़ा ऊपर तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगा। दर्द के कारण वह नीचे आ गिरा। तो सावित्री को पता था कि देव ऋषि नारद ने अभी का समय बता रखा है। वह वहीं भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वट वृक्ष की पूजा कर रही थी, लेकिन उसके पति के प्राण लेने के लिए यमराज आ गए। जैसे ही सावित्री के पति को यमराज लेके जा रहे थे, सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी आगे चलने पर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री भी आ रही है। यमराज ने सावित्री से बोला, हे पुत्री, तुम मत आओ, तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी केवल इस जीव का समय हुआ है। सावित्री बोली, हे भगवान, जहाँ पति होता है वहीं पत्नी होती है, तो मैं ये जहाँ जाएंगे वहीं जाऊँगी। यमराज उससे प्रसन्न हो गया और बोला, हे बेटा, तुम्हारी इतनी निस्वार्थ भाव को देखकर अंदर से प्रसन्न हुए। तुम मांगो, तुम्हारे पति के प्राणों के सिवा आपसे कुछ भी मांग सकती हो। उसने बोला, हे भगवान, मेरे सास ससुर की आँखें और उनका खोया हुआ राजपाट दे दो। यमराज ने तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर और आगे जाने पर यमराज जैसे ही अपने लोग के नज़दीक पहुंचने लगे तो मुड़कर देखे कि वो कोई और नहीं। देखा तो सावित्री वहां तक थी। यमराज बोले, हे कन्या, तुम अभी तक पीछे क्यों आ रही हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो बोली, नहीं भगवान, जहाँ पति होता है वहीं पत्नी होती है। पति और पत्नी में कुछ अलग नहीं होता। यह विवाह के समय हमें बताया जाता है। अगर ये मृत हैं तो आधा शरीर मेरा भी मृत है। सो आप इनके साथ मुझे भी लेकर चलिए।
उसकी इस तार्किक और एकनिष्ठ पति भक्ति को देखकर यमराज उससे प्रसन्न हुए और बोले, हे पति, तुम मांगो अपने पति के प्राणों के सिवा कुछ भी। यमराज बोला। तब सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए, और यमराज ने उसे तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री बोली, हे यमदेव, आपने मुझे 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये पूर्ण कैसे होगा? जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करेंगे, पुत्रवती नहीं होंगी। यमराज ने उसके पति को वहीं जीवित कर दिया और उससे प्रसन्न हुए और कहा, तुम जैसी सती आत्मा को जो भी कोई स्मरण करेगा, मैं उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं करूँगा। और सावित्री अपने पति को लेकर वहीं चली जाती है। जाकर देखती है, अपने सास ससुर की आंखों में खोया हुआ राजपाट मिल जाता है। वह सारी बातें अपने सास ससुर को कह सुनाती है और वह बताती है कि मैंने भगवान विष्णु को याद कर वृक्ष की पूजा करी थी और वही करती थी। इस प्रकार सावित्री जी की भक्ति से जैसे भगवान यमदेव प्रसन्न हुए, उसी प्रकार ईश्वर हम सभी से हुई है और हमारे पति के प्राणों की रक्षा करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।